सीधा रुख करते हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर का। सीएम योगी आज से 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर है। आज सीएम नेपाल से लाई जा रही शिला का पूजन करेंगे और विधि विधान से रथ को अयोध्या के लिए रवाना करेंगे। नेपाल के काली गंडकी नदी से मिली 6 करोड़ वर्ष पुरानी शालिग्राम पत्थर की 2 देव शिलाओं का अयोध्या पहुंचने से पहले गोरखपुर में भव्य स्वागत होगा। ये शिलाएं आज गोरखपुर पहुंचेंगी। स्वागत के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद गोरखनाथ मंदिर में मौजूद रहेंगे। गोरखनाथ मंदिर में ही देवशिला का रथ रात्रि विश्राम करेगा। जानकारों के अनुसार अयोध्या में राम मंदिर गर्भगृह में भगवान राम और माता सीता यानी जानकी की इसी शालिग्राम पत्थर से मूर्ति जो है उसे बनाया जाएगा। कल यानी 1 फरवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बटहट के पिपरी में निर्माणाधीन महायोगी गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय में आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी ओपीडी का शुभारंभ भी करने वाले हैं। तो देखिए, शालिग्राम जो अब लाई जा रही है जिससे भगवान राम की मूर्ति बनाई जाएगी। नेपाल से लाए शालिग्राम पत्थर की पूजा आज सीएम योगी आदित्यनाथ करने जा रही हैं। पूजा के बाद अयोध्या से रवाना कर दिया जाएगा रथ को और पत्थर को। नेपाल की गंडकी नदी से शालिग्राम पत्थर निकाला गया है। इसी पत्थर से रामलला का विग्रह बनाया जाएगा। 6 करोड़ साल पुराना ये शालिग्राम पत्थर बताया जा रहा है और 2024 तक राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। 2 दिन के गोरखपुर दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ। आयुर्वेद, यूनानी शुभारंभ भी करने वाले हैं। होम्योपैथी ओपीडी का शुभारंभ भी उनकी तरफ से किया जाएगा। ये सुविधा भी सीएम योगी आदित्यनाथ आज देने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर है ये, सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिन के गोरखपुर दौरे पर। 2024 तक राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, ये बात पहले ही साफ कर दी गई है। लेकिन अब जो पत्थर लाया जा रहा है शालिग्राम पत्थर, वो 6 करोड़ साल पुराना बताया जा रहा है। इसी पत्थर से रामलला का विग्रह बनेगा, उनकी मूर्ति बनाई जाएगी। और अब बड़ी खबर सामने आ रही है। सपा एमएलसी आरके वर्मा का रामचरितमानस पर ट्वीट सामने आ गया है। रामचरितमानस की अनेकों चौपाइयां संविधान विरोधी, ये कह रहे हैं आरके वर्मा। चौपाइयों से पिछड़ा, अनुसूचित, महिला और संत समाज का अपमान। इन चौपाइयों को आरके वर्मा ने हटाने की भी मांग कर दी है। तुलसीदास को भी छात्रों के पाठ्यक्रम से हटाने की मांग करी है। ये ट्वीट किया गया है आरके वर्मा की तरफ से आपके टीवी स्क्रीन पर। आरके वर्मा ने ट्वीट कर क्या लिखा ये भी जरा आपको हम दिखा देते हैं। तो उन्होंने पहले तो ट्वीट किया, रामचरितमानस को लेकर विवाद जो कि लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य, उनकी तरफ से लगातार बयान दिए जा रहे हैं रामचरितमानस पर, और अब सामने आया है आरके वर्मा का ट्वीट। उन्होंने लिखा कि तुलसीदास भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, गैर बराबरी की मानसिकता से ग्रसित कवि थे, जिनकी रामचरितमानस की अनेकों चौपाइयां जो संविधान विरोधी है उससे आज का पिछड़ा, अनुसूचित, महिला और संत समाज बेहद ही आहत है। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है और इसे हटा देना चाहिए। तुलसीदास के पाठ्यक्रम जो भी है उसे भी हटाना चाहिए। तो आरके वर्मा ने रामचरितमानस पर क्या लिखा वो आपको हम बता देते हैं। तुलसीदास भेदभाव की मानसिकता से ग्रसित थे, ये आरके वर्मा ने अपने ट्विटर पर लिखा है। ऊंच नीच, छुआछूत मानसिकता से ग्रसित कवि थे वो। गैर बराबरी की बात हुई, उन्होंने कही है गैर बराबरी की मानसिकता से भी ग्रसित कवि थे तुलसीदास, ये कहा है आरके वर्मा ने। रामचरित की कुछ चौपाइयां संविधान विरोधी, चौपाइयों से पिछड़ा और अनुसूचित समाज अपमानित हुआ है। चौपाइयों से महिला, संत समाज अपमानित, ये उनकी तरफ से ट्वीट किया जाता है अपने ट्विटर हैंडल पर आरके वर्मा की तरफ से। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य का वो बयान जिससे कि विवाद अभी तक थमा नहीं है, लेकिन इन सबके बीच आरके वर्मा ने भी रामचरितमानस को लेकर इस तरीके से ट्वीट कर दिया है। शैलेश अरोड़ा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेश, रामचरितमानस लग रहा है मानो उत्तर प्रदेश की सियासत में केंद्र में बना हुआ है। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य और अब आरके वर्मा, उन्होंने भी ट्वीट कर दिया है रामचरितमानस को लेकर। बिल्कुल निश्चित रूप से सोनिका, इस समय अगर देखें तो रामचरितमानस को लेकर जिस तरह से सियासी विवाद खड़ा हुआ है, शुरुआत हुई थी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से। उस समय ये माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी जब अपना स्टैंड लेगी, यानी अखिलेश यादव जब अपना स्टैंड लेंगे तो वो कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के अगेंस्ट होगा, यानी वो सहमति नहीं जताएंगे। पार्टी के जो विधायक थे, वरिष्ठ नेता थे, वो भी ये मान रहे थे। लेकिन तस्वीर कुछ और ही सामने आती है जब पहली बार इस पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बोलते हैं
उसके बाद उनसे बातचीत करते स्वामी प्रसाद मौर्य से, और वहाँ से अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य बाहर निकलते हैं तो वो कहते हैं अपने बयान पर कायम है। इसके बाद अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय महासचिव बना देते हैं, यानी एक प्रमोशन। और इसके बाद लगातार ये सियासत जो रंग ले रही है सबके सामने, दो धड़ों में सपा भी देखिए बढ़ चुकी है, और समाज में अगर बात करें तो भी एक पक्ष है जो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी यानी स्वामी प्रसाद मौर्य की जो बोली थी उस तरफ होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह के आप बयान देख लीजिए। बहरहाल इस पूरे मामले में अगर बात करें बसपा के रोल की, तो बसपा इस पूरे मामले में सपा और भाजपा दोनों को घेरने में लगी है। मायावती ने साफ करा कि इस बार अगर जो आगामी चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं दोनों दल जो हैं वो जो पोलराइजेशन कर रहे हैं वो हिंदू मुस्लिम उन्माद के नाम पर कर रहे हैं, मुख्य मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं, यानी पोलराइजेशन हो रहा है हिंदू मुस्लिम के नाम पर। ये बसपा ने आरोप लगाया है। बसपा इस पूरी फाइट के बीच में कैसे सबको अपनी तरफ आकर्षित कर सके इस जुगत में लगी हुई है, क्योंकि जो स्ट्रैटेजी समाजवादी पार्टी की अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं पिछड़ों को अपनी तरफ खींचने की एक कोशिश दिख रही है। लेकिन जिस तरह से रामचरितमानस की प्रतियां जलाने का मामला चाहे सामने आए, इस पूरे मामले में FIR दर्ज होने का मामला सामने आए, और स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो लगातार अपनी बात पर अडिग है। पार्टी के तमाम नेता उनके अगेंस्ट है, लेकिन अब कुछ लोग जो है उनके पक्ष में बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जो पूर्व अधिकारी हैं वो साथ में उनके नजर आ रहे हैं। तो एक अलग ही तरह का सियासी माहौल देखिए आगे बनता हुआ दिख रहा है, और कौन सा राजनीतिक दल इस सियासी माहौल में कितना फायदा ले पाएगा ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखें तो रामचरितमानस को लेकर जिस तरह का विवाद खड़ा हुआ है, इस तरह का नजारा जो है पहले देखने को नहीं मिला। एक अलग ही तरह की राजनीति इस पर देखने को मिल रही है। लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है इस पूरे मुद्दे को लेकर सपा पर हमलावर है, और अपने अगर आप जो सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सूची देखें तो उसमें भी जिस तरह से राष्ट्रीय महासचिव के पद पर सवर्णों का ना होना, इन चीज़ों को लेकर जो सपा के बयान आ रहे हैं, अखिलेश यादव का जो शूद्र वाला बयान आया था जब वो एक महायज्ञ में शामिल होने जाते हैं, उनको काले झंडे दिखाए जाते हैं, उनका विरोध होता है, तो उसके बाद भाजपा भी इस पूरे मुद्दे पर एक तरफ जहाँ सपा को घेर रही है तो वही बसपा के बाद एक नेता सामने आते जा रहे हैं रामचरितमानस पर लगातार विवादित बयान। बहुत शुक्रिया शैलेश तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। आपसे आगे भी अपडेट देते रहेंगे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। रामचरितमानस विवाद पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर कहा कि उन्होंने ग्रंथ पर प्रतिबंध लगाने की बात नहीं कही है, बल्कि कुछ चौपाइयों पर सवाल उठाए हैं। वहीं संत के इनाम घोषित करने वाले बयान पर कहा कि ऐसे संत धर्म की आड़ लेकर बैठे हैं, वो अपराधी हैं। रामचरितमानस से भी हमारा कोई मतलब नहीं है। कुछ चौपाई के वो अंश जिससे इस देश के शूद्र समाज में आने वाली जातियों को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर नीच कहा गया, अधम कहा गया, शूद्रों को, महिलाओं को मारने पीटने प्रताड़ित किए जाने का पात्र बताया गया। शूद्र कितना भी विद्वान पढ़ा लिखा और कितना बड़ा ज्ञाता क्यों न हो, उसका सम्मान नहीं करना चाहिए, ये कहाँ का न्याय है। लेकिन अच्छा हुआ उनके बयान से उनका असली चेहरा आ गया कि धर्माचार्य के रूप में एक कुख्यात अपराधी मेरा सिर काटने के लिए 21 लाख रुपए का इनाम दे रहा है। अगर उनको जब तक में विश्वास होता तो अयोध्या में बैठे बैठे श्राद्ध दे करके स्वामी प्रसाद मौर्य को स्वाहा कर सकते थे, उनका 21 लाख रुपया भी बच जाता, उनका असली चेहरा भी नहीं सामने आता। आगे रुक करते हैं खबरों में। विकास नगर के चक्राता में सीजन का तीसरा हिमपात हुआ है। चक्राता के कोटी कनासर में जमकर बर्फबारी हुई। बर्फबारी होने से किसानों और होटल व्यापारियों के चेहरे खिल उठे हैं। सैलानी भी बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। तो बर्फबारी हो रही है, अब उससे सैलानी में खुशियों की लहर देखी जा रही है, लेकिन साथ ही व्यापारियों के चेहरे भी खुल उठे हैं, क्योंकि किसानों और होटल वहां पर लगातार देखा जा रहा है कि होटल में सैलानी जो पहुंच रही है रुकने के लिए, इस वजह से व्यापारियों के चेहरे भी खिल उठे हैं, क्योंकि लगातार बर्फबारी। विकासनगर के चक्राता में सीजन का तीसरा हिमपात देखा गया है, जहां पर अब सैलानी लगातार पहुंच रहे हैं लुत्फ उठाने के लिए। बर्फबारी का चारों तरफ आप देखेंगे तो बर्फबारी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, लगातार बर्फ पड़ रही है और सब कुछ यहाँ पर सफेद चादर की तरह तब्दील हो चुका है। बर्फबारी होने से किसानों और होटल व्यापारियों के चेहरे खिल उठे हैं। सैलानी भी लगातार पहुंच रही हैं, इसी बर्फबारी का लुत्फ उठा रही हैं।
आज गोरखपुर पहुंचेंगे नेपाल से लाई जा रही पवित्र शिलाएं। सीएम योगी करेंगे पूजन। विधि विधान से गोरखपुर से अयोध्या भेजी जाएंगी शालिग्राम की शिला। लखनऊ दौरे पर उत्तराखंड के सीएम धामी कल सीएम योगी से की औपचारिक मुलाकात। कानपुर में पूर्व विधायक भगवती प्रसाद की बेटी की शादी में स्वामी प्रसाद मौर्य ने की शिरकत। मीडिया से बात करते हुए कहा, रामचरितमानस पर प्रतिबंध लगाने की बात नहीं की। ग्रंथ की कुछ चौपाइयों के अंश आपत्तिजनक है। सीएम योगी के सनातन धर्म को राष्ट्रीय धर्म बताने वाले बयान के बाद भाजपा विधायक ने कहा, सनातन धर्म दुनिया का इकलौता ऐसा धर्म है जिसमें सभी धर्म के लोग हैं। मुजफ्फरनगर के नामी अस्पताल में रेप के बाद मारपीट। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी वार्ड बॉय को गिरफ्तार किया। हरदोई में महिला की आंखों में मिर्च झोंककर कान के कुंडल छीने। बाइक सवार बदमाशों ने की वारदात। बैंक से रुपए निकालने जा रही थी महिला। कानपुर में दबंगों ने हॉस्टल पर जमकर पथराव किया। छात्रों ने हॉस्टल के बाहर गाली गलौज का किया था विरोध। कुशीनगर के एक तालाब से मिली युवती का शव मिला। बुधवार की सुबह से ही घर से गायब थी युवती। लखनऊ में तेजाब फेंकने का मामला। आरोपी किया गया गिरफ्तार। आरोपी से संपर्क खत्म करने पर की गई वारदात। गाजियाबाद थाना लोनी क्षेत्र के आयशा मस्जिद में कुकर्म का मामला। केस दर्ज कराने के बाद आरोपी हाजिफ मामून फरार। के लिए दबिश जारी। एटा में सरकारी जमीन कराई गई कब्जा मुक्त कार्रवाई। 72 बीघा जमीन की कीमत बताई जा रही है 1.8 करोड़। हल्द्वानी में बिना परमिशन के बन रहे अवैध निर्माण पर कुमाऊं कमिश्नर और आईजी कुमाऊं से संयुक्त रूप से छापा मारा। अतिक्रमण को मौके पर से जेसीबी से किया गया ध्वस्त। महोबा में 7वां यूपी नेचर एंड बर्ड फेस्टिवल 1 फरवरी से 3 फरवरी तक आयोजन। यूपी सरकार के मंत्री भी महोबा में रहेंगे मौजूद। माना बॉर्डर पर बर्फबारी के चलते अलर्ट पर बीआरओ। -15 डिग्री के तापमान में बर्फ हटाने का काम जारी। बद्रीनाथ धाम में भारी बर्फबारी से तापमान में आई गिरावट। बर्फ की चादर में लिपटा बाबा बद्री का धाम। पर्यटकों को लुभा रहा बर्फबारी का खूबसूरत नजारा। आगरा में सोमवार दिन भर होती रही बरसात। देर शाम छाया रहा घना कोहरा। सड़क पर थमे गाड़ियों के पहिए। ठंड भी में हुआ इजाफा। आज से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। सुबह 11 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों से संयुक्त बैठक को करेंगी संबोधित। बजट सत्र के दूसरे दिन 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के वर्तमान कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट पेश करेंगे। बजट सत्र 2 चरणों में होगा। 6 फरवरी को कर्नाटक की यात्रा पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम इंडिया एनर्जी वीक 2023 का उद्घाटन करेंगे। 4 फरवरी को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले फेज का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। सोहना दौसा खंड की होगी शुरुआत। दिल्ली से जयपुर पहुंचने में लगेंगे मात्र 2 घंटे। सूरत की महिला से रेप के मामले में आज आसाराम को गांधीनगर कोर्ट सुनाएगी सजा। 10 साल पहले दर्ज हुआ था एफआईआर। कल दोषी करार दिया गया था। आम आदमी से आज से आम जनता के लिए खुलेगा राष्ट्रीय भवन का अमृत उद्यान। 26 मार्च तक सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खुला रहेगा। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय महिला आयोग के 31वें स्थापना दिवस कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। आयोग के 2 दिन के कार्यक्रम का किया गया है आयोजन। झारखंड के जमशेदपुर एयरपोर्ट से आज से शुरू होगी कमर्शियल विमान सेवाएं। सुबह 10 बजे से सीएम हेमंत सोरेन करेंगे उद्घाटन। आज से भारत में सैमसंग पे बन जाएगा सैमसंग वॉलेट। कस्टमर्स को मिलेगी ज्यादा सुविधा। यूजर्स बोर्डिंग पास, क्रेडिट कार्ड जैसी चीजों को सुरक्षित स्टोर कर सकेंगे। सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते में पंजाब रेजिमेंट को मिला सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते का पुरस्कार। अन्य सहायक बलों की कैटेगरी में सीआरपीएफ को मिला सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते का पुरस्कार। गणतंत्र दिवस पुरस्कारों में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के जैव विविधता संरक्षण की झांकी को दिया गया विशेष पुरस्कार। वंदे मातरम नृत्य समूह की थीम वाली झांकी को दिया गया है विशेष पुरस्कार। ललित में एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथ लेखपाल को रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। पाली तहसील के बालाबेहज में तैनात लेखपाल पर खड़ी फसल के खेत में सरकारी रोड डालने के नाम पर वसूली का आरोप। बिजनौर में लुटेरे सिपाहियों का पर्दाफाश। खाकी वर्दी का रौब दिखाकर सिगरेट कंटेनर के ड्राइवर को बनाया बंधक। 20 लाख रुपए की रखी डिमांड। मुजफ्फरनगर में 23 जनवरी से लापता 22 साल के युवक का अपहरण के बाद हत्या। सोमवार को गंग नहर के पास स्थित एक गड्ढे से बरामद हुआ शव।
एटा के देहात कोतवाली में डबल मर्डर से सनसनी। घर से बरामद हुए पति पत्नी के शव, दंपति की चाकू से गोद कर की गई हत्या। और नाम में दिन दहाड़े युवक की हत्या से सनसनी। कुल्हाड़ी से काटकर किसान युवक की हत्या। प्रधान प्रतिनिधि समेत 6 लोगों पर हत्या का आरोप। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे परिजन। गोंडा कोतवाली पुलिस और स्वाट टीम ने शिक्षक की हत्या का किया खुलासा। 2 आरोपियों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। अमेठी में मोहनगंज में 5 साल के मासूम की हत्या का खुलासा। मृतक की बड़ी मां ने दिया था वारदात को अंजाम। बच्चे के जूते और पैंट बरामद। लखीमपुर खीरी के सदर कोतवाली में कार के अंदर छूटी चाबी। गाड़ी में मौजूद बच्चा आधे घंटे तक गाड़ी में फंसा रहा। लोगों ने शीशा तोड़कर मासूम को बाहर निकाला। रुड़की में आपसी रंजिश में युवक को मारी गोली। घायल ने युवक को सिविल अस्पताल में कराया भर्ती। प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर किया गया रेफर। मथुरा के मांड इलाके में रिश्ते को लेकर घर वालों की नाराजगी से परेशान। प्रेमी प्रेमिका ने किया आत्महत्या। प्रेमी ने लगाई फांसी, प्रेमिका ने खाया जहर। प्रेमी की मौत, प्रेमिका की हालत गंभीर। आगरा में 70 फीट गहरे कुएं में गिरा 2 माह का पप्पी। 2 घंटे तक चला रेस्क्यू। कोबरा एनजीओ ने किया पप्पी का रेस्क्यू। गणतंत्र दिवस के मौके पर इस बार कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड की झांकी को मिला पहला स्थान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस उपलब्धि के लिए प्रदेशवासियों को बधाई दी। हरिद्वार में बैरागी कैंप पर बुलडोजर चलने से साधु संतों में आक्रोश। अवैध कब्जा खाली कराने के लिए पुलिस ने 15 दिन का दिया समय। कानपुर पुलिस से जुड़े पोस्टर चस्पा होने से पुलिस विभाग में हड़कंप। डायल 112 की पुलिस कर्मियों पर वसूली के आरोप। आगरा में G20 की तैयारियों में जुटा स्वास्थ्य विभाग। स्वास्थ्य विभाग ने पूरे जोन को 5 सेक्टरों में बांटा। वाराणसी पहुंचे सपा महासचिव शिवपाल यादव का बयान। कहा, संगठन को मजबूत करके समाजवादी सरकार बनानी है। भाजपा के लोग मुद्दों से भटका रहे हैं। बरेली पहुंचे मंत्री स्वतंत्र देव का सपा और कांग्रेस पर हमला। कहा, दोनों पार्टियां परिवारवाद और वंशवाद वाली। पूर्व आरएलडी विधायक मलखान सिंह की हत्या मामले में कोर्ट ने किया सजा का ऐलान। अलीगढ़ के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष तेजवीर सिंह गुड्डू समेत 15 हत्या आरोपियों को उम्र कैद। चमोली में स्कूली बच्चों का बर्फबारी के बीच डांस का वीडियो वायरल। ब्लॉक देवाल के वांड गांव का बताया जा रहा वीडियो। रानीखेत के द्वारहाट क्षेत्र में स्वर्गपुरी पांडवखोली में हुई सीजन की पहली बर्फबारी। बर्फ की सफेद चादर से ढका दूनागिरी मंदिर और पांडवखोली क्षेत्र। टिहरी के युवा पर्वतारोही रोहित भट्ट ने किलिमंजारो में फहराया 361 फीट का तिरंगा। अफ्रीका के तंजानिया में है सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो। मिनी स्विट्जरलैंड से विश्व विख्यात चोपता में भारी बर्फबारी। काफी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक। उत्तरकाशी में गंगोत्री सहित ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी। सूखी टॉप में बर्फबारी का लुत्फ उठाने पहुंचे लोग। 11 ग्रामीण मार्ग बर्फबारी से बंद। देहरादून में पुलिस ने एक और फर्जी डॉक्टर को गिरफ्तार किया। अब तक पुलिस ऐसे 7 फर्जी डॉक्टर बनकर इलाज कर रहे डॉक्टरों को गिरफ्तार कर चुकी है। देहरादून के चूना भट्टा से हुई डॉक्टर की गिरफ्तारी। पौड़ी में हो रही बारिश के कारण अचानक एक पेड़ चलती कार पर गिर गया। गनीमत रही कि पेड़ कार की बोनट पर गिरा, जिससे बड़ा हादसा होने से टला। बिजनौर में पुलिस ने व्यापारी से लूट का किया खुलासा। व्यापारी से स्कूटी सवार बदमाशों ने मिर्च झोंककर लूट की घटना को दिया अंजाम। पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। झांसी में पुलिस ने एक महिला को अवैध गांजे के साथ पकड़ा। महिला स्कूटी की डिग्गी में गांजे की कर रही थी तस्करी। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर करीब 40 किलो गांजा किया बरामद। कानपुर में बेलगाम हुए पुलिसकर्मी मुकदमे में एफआईआर लगाने के नाम पर पैसे मांगते ऑडियो हुआ वायरल। गुजैनी चौकी में तैनात दारोगा राजेश वाजपेयी का बताया जा रहा वीडियो। एटा में डबल मर्डर से फैली सनसनी। दंपति की चाकू से गोदकर हत्या। मृतक दंपति के 2 साल के मासूम बच्चे पर भी किया गया हमला। घायल मासूम एटा मेडिकल कॉलेज में भर्ती। बुलंदशहर में महिला की ईंट से कूच करके हत्या कर दी है। देवर देवरानी और उनके बच्चों पर लगा हत्या का आरोप। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मुकदमा किया दर्ज। चमोली में भारत चीन सीमा स्थित मलारी गांव के पास कुंती नाले में हिमस्खलन। ग्लेशियर टूटकर कुंती नाले में समाया। हिमस्खलन का वीडियो है सामने। हल्द्वानी में आरटीओ विभाग जल्द जारी करेगा BH सीरीज के नंबर। वाहन चालक BH सीरीज के नंबर से गाड़ी बिना रोक टोक के पूरे भारत में चला सकेंगे। उत्तराखंड परिवहन विभाग ने रजिस्ट्रेशन कराना किया शुरू।
जोशीमठ आपदा को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बड़ा बयान, कहा लोगों के आंदोलन में आइसा और लेफ्ट का हाथ, वामपंथी दल की धार्मिक चारधाम यात्रा को प्रभावित करने की साजिश। रुद्रप्रयाग में केदार घाटी की दिव्या ने 12,500 फीट की ऊंचाई पर फहराया तिरंगा। 21 वर्षीय दिव्या अग्रवाल ने किया संकरी केदारकांठा ट्रैक का फतह। अल्मोड़ा में आवारा पशुओं के चलते यातायात प्रभावित, नगर पालिका ने शुरू की पशुओं के खिलाफ कार्रवाई। नगर निगम ने पशुपालकों को जारी किया नोटिस। पौड़ी में पुलिस टीम और महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग छात्राओं को आत्मरक्षा के सिखा रहे गुर। यौन उत्पीड़न, यौन शोषण, हिंसा जैसे चुनौतियों से निपटने की दी जा रही ट्रेनिंग। ऑनलाइन चालान करने वाली मशीनों से लैस नए आधुनिक इंटरसेप्टर वाहन यातायात पुलिस चंपावत में शामिल। एसपी ने हरी झंडी दिखाकर यातायात पुलिस को सौंपा इंटरसेप्टर वाहन। विकासनगर में 3 किलो 400 ग्राम अवैध गांजे के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार, दोनों पर एनडीपीसी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। जौनपुर में सपा विधायक लकी यादव के करीबी को मारी गई गोली, बाइक सवार बदमाशों ने मारी 3 बार गोलियां, गंभीर हालत में वाराणसी रेफर। हापुड़ में 60 यात्रियों से भरी बस डिवाइडर पर चढ़ी, शीशा तोड़कर बाहर आए कुछ यात्री। क्षतिग्रस्त बस की क्रेन की मदद से हाईवे से हटाया गया, घायल यात्रियों को कराया गया अस्पताल में भर्ती। जौनपुर में कोहरे के कारण 8 गाड़ियां आपस में टकराई, हादसे में 4 की हालत गंभीर। जफराबाद पुलिस ने सूचना पर पहुंचकर चलाया रेस्क्यू अभियान। बिजनौर में पुलिस चेकिंग के दौरान पकड़ी गई लाखों की सिगरेट, चोरी छिपे कंटेनर से ले जा रही थी सिगरेट। पुलिस से साठगांठ कर टैक्स चोरी का हुआ खुलासा, 2 पुलिसकर्मी समेत 4 गिरफ्तार। विकासनगर के चक्राता में सीजन का तीसरा हिमपात, कोटी कनासर में जमकर हुई बर्फबारी, सैलानी ले रही बर्फबारी का मजा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।